नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का पेपर हुआ था विजुअल इम्पेयरमेंट के छात्रों का, जो कि फर्स्ट ईयर का आपका पेपर था। और ये पेपर कॉमन पेपर है और ये सभी चाहे HI के स्टूडेंट हों चाहे IDD के स्टूडेंट हों, अगर आप D.Ed स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं तो आपको ये पेपर पढ़ना पड़ता है। इसलिए दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की जा रही है कि आप लोग देख लीजिए कि किस प्रकार से आपके चाइल्ड डेवलपमेंट में क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सेक्शन 1 दिया गया है, जहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का पिता कौन है। दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में ही रेड बटन होगी उसको क्लिक कर लीजिएगा और ऑल का ऑप्शन आएगा, बेल आइकन जब प्रेस करेंगे उसको प्रेस कर लीजिएगा। हमारी जितनी भी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहेगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था आपका शिक्षा मनोविज्ञान का पिता। अगर शिक्षा मनोविज्ञान के पिता की बात करता है तो आप कहोगे सर एडवर्ड थॉर्नडाइक। यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिखा है, ये होता है एडवर्ड, इंग्लिश में बाकी आपका सही लिखा था एडवर्ड थॉर्नडाइक, ये आपका होता है, ये हैं आपके शिक्षा मनोविज्ञान के पिता के नाम से आप जाने जाते हैं। और यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट आपका था मनोविज्ञान शब्द कहाँ से आया है। मनोविज्ञान शब्द कहाँ से आया है, मैं पहले बताना चाहूँगा थोड़ा मनोविज्ञान शब्द के बारे में। देखिए सबसे पहले ये जो है ये यूनानी भाषा, अगर भाषा की बात करें तो यूनानी भाषा का ये शब्द है मनोविज्ञान, जिसको साइकोलॉजी हम लोग कहते हैं। और साइकोलॉजी जो है वो साइकी प्लस लोगोस से मिलकर के बना है। अगर आपसे यहाँ पर पूछ रहा है मनोविज्ञान शब्द कहाँ से आया है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, ग्रीक से आया है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो था वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए ये आपका पूछ लिया गया इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का क्वेश्चन, मानसिक मंदता के रूप में कहा गया कि मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, आपको पता है अगर आपसे पूछे माइल्ड तो आप बताते हो 50 से 70, अगर आपसे पूछ दे मॉडरेट तो आप बताओगे, यहाँ पर क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे, कभी कभी यहाँ पर आपको 35 से 50 पढ़ने को मिलता है और जब ऑप्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिख रहा है आपको 35 से 54 लिख रहा है, इसके अलावा इसके आसपास का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जो आपका सही होगा वो ए आपका जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। मॉडरेट की बात कर रहा है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। अगर आपसे कहता सीवियर तो आप ये बताते, अगर प्रोफाउंड कहता है तो आप कहते सर 20 से जो कम वाले होते हैं वो प्रोफाउंड में जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं मेमोरी पे, क्वेश्चन आ गया शॉर्ट टर्म मेमोरी कितने सेकंड के लिए जानकारी रखती है। देखिए जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो 20 से 30 सेकंड के लिए जानकारी रखती है, 20 से 30 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन था 30 सेकंड या कम, 50 सेकंड से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए 30 सेकंड या कम जो है ये आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 सेकंड, 20 से 30 सेकंड है तो 30 सेकंड से कम की बात कर रहा है, तो आपका ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मनोविज्ञान एक है। देखिए अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो बात आती है मनोविज्ञान में, तो कहोगे सर मनोविज्ञान जो है व्यवहार का एक विज्ञान है, लेकिन व्यवहार हम कहाँ करते हैं, तो आप कहोगे सर समाज में रह करके व्यवहार करते हैं, सामाजिक विज्ञान ये हम कह सकते हैं। बाकी आपके ये तीनों हम नहीं कह सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप बता दीजिएगा। बाकी स्मृति यानी कि मेमोरी के बारे में पूछ लिया गया, मेमोरी किसे कहते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा गया IQ का सूत्र, तो IQ का सूत्र आपको बिल्कुल रटवा दिया गया था। जब भी IQ का सूत्र आए, जब भी आपकी बुद्धिलब्धि का सूत्र आए तो आप बताओगे MA/CA × 100, यानी कि बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे क्रोनोलॉजिकल या तैथिक आयु गुणे में 100, ये आपका था सूत्र। और ये हर बार पेपर में दोस्तों, ये हर बार पेपर में आपके पूछा जाता है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस पूछ लिया गया आपसे, बालक का भाषा विकास आपसे पूछ लिया गया, प्रेरणा क्या होती है,
मोटिवेशन के बारे में यहाँ पर पूछ लिया गया आपसे। और इसके बाद में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रहता है वृद्धि और विकास। और देख लीजिए वृद्धि और विकास से क्वेश्चन आया, जीन पियाजे से भी क्वेश्चन आया जहाँ पर जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं बताई गई। सीखना किसे कहते हैं यानी कि लर्निंग के बारे में क्वेश्चन आ गया, अवधारणा के बारे में भी क्वेश्चन आ गया। ये सभी जिन्होंने नोट्स ले रखे हैं हमसे, ये सभी क्वेश्चंस आपको वहाँ पर बहुत ही ईजिली तरीके से मिल जाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है दोस्तों, ये भी हमारे वृद्धि और को विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और थॉर्नडाइक और स्किनर का सिद्धांत। सिद्धांत चाहे आपका थॉर्नडाइक का हो, चाहे स्किनर का हो, चाहे आपका जितने भी सिद्धांत लिखवाए गए हैं या आपको नोट्स में मिलेंगे, वो सभी सिद्धांत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो ये आज का पेपर था। आप लोग सभी जितने भी हमारे भाई बहन हैं सभी एक बार वीडियो को जरूर अपने सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी पर। दोस्तों एक से बढ़कर के एक जानकारियाँ आपको देता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगी आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।